श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रबोध सुधाकर। विषय वैराग्य। दूसरे के गृह, स्त्री, पुत्र और धनादि के आने जाने से होने वाले हर्ष या विषाद क्या वह क्षण भर ठहरने वाले पुरुष को हो सकते हैं? इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि के समान रहे। इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि के समान रहे। किसी भी स्तुत्य अथवा तुच्छ विषय को दैववश स्थित अथवा गया हुआ देखकर न तो संतुष्ट ही हो और न दुख ही माने। अपनेपन के अभिमान से शून्य तथा विषयों से विमुख रहने वाला पुरुष अपने घर में रहता हुआ भी कर्मों से कभी बाधित नहीं होता। हरी भरी घास और सुकोमल श्वेत वालुका से ढके हुए किसी वन्य प्रदेश में वृक्ष की शीतल छाया में सुखपूर्वक सोते हुए पुरुष के, फलदल से युक्त वृक्ष, मंद सुगंध शीतल वायु, सब और सुंदर कलरव करते हुए पक्षी और नदियाँ भी क्या मित्र नहीं बन जाते? अर्थात क्या इन सब से उसका चित्त नहीं बहल जाता? संसार में वैराग्य रूपी सौभाग्य के पात्र, प्रसन्न चित्त, विषयाशाहीन और यथाप्राप्त प्रारब्ध फल भोगने वाले पुरुष को इसी जन्म में कृतार्थता प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार असावधानतावश हाथ से गिरा हुआ पदार्थ तो शोक का कारण होता है, किंतु यदि उसे किसी को दान कर दिया जाए तो वही संतोष और शुभ गति देने वाला हो जाता है। उसी प्रकार यदि विषय अपने आप छूटते हैं तो बहुत दिनों तक खटकते रहते हैं, किंतु यदि उन्हें अपनी इच्छा से छोड़ा जाए तो वे सुख और कल्याण के देने वाले हो जाते हैं। अपने निवास स्थान को भूलकर चिरकाल तक इस भयंकर संसार वन में भटकता और तापत्रय रूपी प्रचंड दावानल की ज्वाला मालाओं से व्याकुल होकर तुच्छ विषयों के लिए उछलता कूदता यह चमकीली आँखों वाला चित्त रूपी हरिण आशा पाश में पड़ा हुआ ही विषय रूपी व्याघ्रों द्वारा बेमौत मारा जाता है। विषय आत्मसिद्धि। वैराग्य हो जाने पर भी बिना बोध के आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बोध गुरु के उपदेश से ही होता है। अतः सबसे पहले गुरुदेव की शरण में जाए। यद्यपि मेघ में रहने वाला समुद्र का जल सामने भरा पड़ा है और उसे ऊपर उड़ाने वाला प्रेरक वायु भी वहाँ है, परंतु प्यास से तड़पता हुआ चातक मेघ की ही प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, तथापि जिज्ञासु को उसका ज्ञान गुरु के द्वारा ही होता है। आत्मा की प्रतीति शास्त्र, गुरु और अपना अंतःकरण, इन तीन साधनों से होती बतलाई जाती है। उनमें प्रथम प्रतीति शास्त्र द्वारा होती है। जैसे पहले लोगों से सुनकर यह ज्ञान होता है कि गुड़ मीठा होता है, तदुपरांत गुड़ को दूर से देख लेने के समान दूसरी प्रतीति गुरु द्वारा होती है और उससे गुड़ भक्षण जनित सुख के समान आत्मा की साक्षात प्रतीति होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द तथा अन्यान्य पदार्थ किसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं? देह या इंद्रिय द्वारा तो इनका अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि मरे हुए प्राणी के देह और इंद्रियां दाहजन्य दुख का अनुभव नहीं करते। यदि कहा जाए कि प्राण ही इनका अनुभव करता है तो सो जाने पर क्या उसे चोर आदि से होने वाली हानि का ज्ञान होता है? यदि इन्हें मन का विषय कहे तो वह सबका एक साथ ही अनुभव क्यों नहीं कर लेता? वास्तव में वह तो पराधीन है, क्योंकि यदि उसे स्वतंत्र माना जाए तो उसको प्रमाद से कौन बचा सकता है? एक गाढ़ अंधकारमय घर के भीतर पृथ्वी पर एक स्फुट प्रकाशमय दीपक रखे, उसके ऊपर एक 5 छिद्रों वाला घड़ा नीचे को मुख करके स्थापित करे। उसके बाहर प्रत्येक छिद्र के सामने क्रमशः सुंदर वीणा, कस्तूरी, रत्न और पंखा रखे।
अब उस कलश के छिद्रों से बाहर निकलने वाले तेज के अंशों से जो उन विविध पदार्थों का पृथक पृथक ज्ञान होता है, वह किससे होता है? छिद्रों से, कलश से, मृत्तिका से, पात्र से, तैल से या बत्ती से? प्रत्यक्ष विरुद्ध होने के कारण इनमें से किसी से भी कहना ठीक न होगा। अतः इन पदार्थों के ज्ञान में तो एकमात्र दीपक का प्रकाश ही शरण है। इसी प्रकार शरीर में भी प्रत्येक ज्ञान का आधार आत्मा ही है। विषय माया सिद्धि। चिन्मात्र परमात्मा ने ही प्रथम अपने आप को आप रूप से देखा, तब उसका नाम अहंकार हुआ। उसी से भेद की नींव पड़ी। बृहदारण्यक शाखा में याज्ञवल्क्य की उक्ति द्वारा उपनिषद ऐसा कहती है कि इस प्रकार वह दो सा प्रतीत होने लगता है और उसी से पति और पत्नी का आविर्भाव हो जाता है। तब यह आकाश, आकाश के समान शून्य प्राय पुरुष सर्वदा स्त्री के द्वारा ही पूर्ण होता है। उस स्त्री ने ईक्षण किया और तब उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। चिरकालीन आनंद का अनुभव करते करते परमात्मा की सुषुप्ति के समान कोई अवस्था हो गई थी। उसी से स्वप्न के समान माया का आविर्भाव हुआ। यह माया सत और असत से विलक्षण है, अनादि है और सदैव परमात्मा के आश्रय रहने वाली है। यह त्रिगुणात्मिका माया ही चराचर जगत को उत्पन्न करती है। यदि कहें कि माया तो अव्यक्त है, वह इस व्यक्त प्रपंच को कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो यह बताओ कि अदृश्य रूप सूक्ष्म तंतुओं से दृश्य स्थूल पट कैसे उत्पन्न हो जाता है? स्वप्न में स्त्री संभोग का अनुभव होने से जिस प्रकार शुद्ध वस्त्र में ही वीर्यपात हो जाता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत हो जाता है। जग जाने पर स्वप्न का रमण तो मिथ्या हो जाता है, किंतु उससे वस्त्र सचमुच बिगड़ जाता है। स्वप्नावस्था में भी पुरुष तो सत्य ही होता है, किंतु स्त्री असत्य और उन दोनों का संयोग भी मिथ्या ही होता है। फिर भी वीर्यपात सत्य ही हो जाता है। इसी प्रकार प्रस्तुत विषय अदृश्य माया से दृश्य प्रपंच के उत्पन्न होने में भी हो सकता है। इसी प्रकार माया तो अदृश्य है, किंतु उसका कार्य यह जगत दृश्य रूप है। और माया तो यही है कि वह अपने नाश से ही आनंद देने वाली होती है। यह अंधकारमयी रात्रि के समान दुरंत है। इसके स्वभाव का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मुनिजनों द्वारा विचारपूर्वक देखी जाती ही यह बिजली के समान तुरंत नष्ट हो जाती है। यह ब्रह्म के अधीन होने से माया और जीव के आश्रित होने से अविद्या कही जाती है। यह जड़ और चेतन की ग्रंथि ही चित्त है। इसे जब तक मोक्ष न हो अक्षय ही जानना चाहिए। घट, मठ और भित्ति आदि उपाधियों से आवृत्त आकाश भी घटाकाश, मठाकाश आदि तदनुकूल नाम वाला हो जाता है। उसी प्रकार अविद्या से आवृत्त शुद्ध चेतन ही जीव कहलाता है। शंका: अज्ञान विशुद्ध ब्रह्म का आवरण किस प्रकार कर सकता है? रात्रि का अंधकार भी क्या स्वयं प्रकाश सूर्य को ढक सकता है? समाधान: जिस प्रकार सूर्य अपनी ही किरणों से उत्पन्न हुए मेघों से ढक जाता है, किंतु उस मेघ समूह से दिन के दिनत्व में कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा भी चिरकाल तक अज्ञान से आवृत्त तो रहता है, परंतु प्राणियों में जो लोग प्रसिद्ध चेतना शक्ति है उसका आच्छादन नहीं होता। विषय लिंग देहादि निरूपण। स्थूल शरीर के भीतर लिंग देह है, उसके भीतर कारण शरीर है और उसके भी भीतर महाकारण नामक तुरीय आत्मा है। स्थूल शरीर का तो पहले निरूपण हो चुका, अब सूक्ष्मादि का वर्णन करते हैं।
जिसको श्रुति ने अंगुष्ठमात्र पुरुष कहा है, वही यह सूक्ष्म शरीर है। 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया और 16वां अंतःकरण, इन तत्वों के समूह का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। उस लिंग देह के अंदर जो वासनाओं का समूह है, वही कारण शरीर कहलाता है। उसकी भी प्रवृत्तियों के कारण और बुद्धि के आश्रय को तूर्य महाकारण समझना चाहिए। लिंग देह की साररूपा बुद्धि में प्रतिबिंबित जो शुद्ध चैतन्य है, उसी को पूर्वाचार्यों ने जीव कहा है, जिसके कारण शरीर में मैं इस प्रकार की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार अति चंचल तरंगों के कारण सूर्य का प्रतिबिंब भी चंचल प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता से चैतन्य में भी चंचलता प्रतीत होती है। शंका: जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब तो अन्यान्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, क्या आत्म प्रतिबिंब भी उसी के समान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित किया करता है? समाधान: कांसी आदि के पात्रों में जो सूर्य का तेज प्रतिबिंबित होता है, वह घर के भीतर प्रवेश कर अन्य पदार्थों को प्रकाशित किया करता है। उसी प्रकार बुद्धि में पड़ा हुआ चेतना का प्रतिबिंब जो जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वह नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। विषय अद्वैत। वह ब्रह्म मैं हूँ। जो भद्र पुरुष ऐसा जानता है, वह यह संपूर्ण विश्वरूप हो जाता है। उसका पराभव करने में देवगण भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका भी आत्मा हो जाता है। तथा जो आत्मा से भिन्न किसी और देव की उपासना करता है और यह समझता है कि मैं अन्य हूँ और यह उपास्य देव अन्य है, उसे आत्मज्ञान नहीं है, वह पशु के समान है। ऐसी उपनिषद तथा श्रुति की उक्ति है। तथा भगवान ने भी कहा है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। इसके अतिरिक्त इस विषय में यह युक्ति भी है। अग्नि से दग्ध हो जाने पर टेढ़ी या सीधी जैसी भी लकड़ी हो, अग्निरूप हो जाती है। उसमें सीधा या टेढ़ा आकार रहता भी है, तथापि क्या उसे हाथ से छू सकते हैं? इसी प्रकार आत्मनिष्ठ पुरुष भी आत्माकार हो जाता है। वह देह सा प्रतीत तो होता है, तथापि होता शुद्ध आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार जल के अनेक शकरों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार यह एक ही परमात्मा अनेक देहों में भास रहा है। दैवयोग से यदि एक शकोरा टूट जाए तो क्या उससे सूर्य का लय हो जाता है? जल की चंचलता के कारण प्रतिबिंब के चलायमान होने से क्या सूर्य भी चंचल हो जाता है? यह चराचर जगत जैसे एक ही सूर्य के प्रकाश में अपने समस्त कार्य करता है, उसी प्रकार यह एक ही आत्मा की सत्ता से गतिशील हो रहा है। जिस जल से केला, चंपा और जाति आदि के पौधे बढ़ते हैं, उसी से सर्वथा भिन्न रस और गंध वाले मूली, प्याज और लहसुन आदि भी पोषित होते हैं। एक ही सूत्रधार स्वयं छिपा रहकर काष्ठ की अनेक पुतलियों को स्तंभ के अग्रपट पर एक साथ नचाता रहता है। जिस प्रकार एक ही ईख के गुड़, खांड और शक्कर आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं, तथा एक ही सुवर्ण के कंकन, केयूर आदि पृथक पृथक अनेक भेद होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव, आकार और आचरण वाला उच्च और नीच जगत एक ही आत्मा की सत्ता से प्रवृत्त हो रहा है। मार्ग में जाने वाला पुरुष जब तक कंधे पर रखे हुए बने बनाए भोजन को नहीं खाता, तभी तक उसके छूने का भय और क्षुधा की पीड़ा रहती है। उसको खा लेने पर वे दोनों ही नहीं रहते। जो पुरुष हाथी, भैंसे, कुत्ते और शुकर
आदि में एक ही जगदीश्वर को व्याप्त देखता है, वही अद्वैतानंद का भोग करता है।